ये आप लोग जो चैट जीपीटी को बोल रहे हो ना कि प्लीज मेरा होमवर्क कर दे, प्लीज मेरी प्रेजेंटेशन बना दे, मेरे लिए एप्लीकेशन लिख दे, इसकी वजह से यूएस के लोगों को बिजली का बिल ज्यादा भरना पड़ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पीटर नवारो कह रहे हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं। ये वही आदमी है जिन्होंने भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ बुलाया था। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि जब एआई बेस्ड मॉडल्स काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है। इसके लिए डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं और डेटा सेंटर्स पिछले 3 से 4 सालों में लगभग 1.5 से 4% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर चुके हैं और 260% से ज्यादा यूएस में रहने वाले लोगों के बिजली के बिल बढ़ चुके हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो डेटा सेंटर के पास रहते हैं और डेटा सेंटर बिजली के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं दे रहे। आप सिंपल इकोनॉमिक्स से समझिए, जब कोई चीज लिमिटेड कैपेसिटी की है तो जब उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी उसके प्राइस भी बढ़ते चले जाएंगे और डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत है। अब इस चीज को लेकर पीटर नवारो ने बताया कि देखिए भाई साहब, इंडिया में बहुत ज्यादा यूजर्स चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और इंडिया के यूजर्स को क्यों यूएस की धरती वाले डेटा सेंटर सर्व करें। और उनकी बात कंप्लीटली गलत भी नहीं है। यूएसए के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा चैट जीपीटी यूजर्स भारत में ही है, 8 से 9% ऑफ द टोटल। अब बात तो सही है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया में डेटा सेंटर्स खोलने के लिए $60 बिलियन से ज्यादा प्रॉमिस किया हुआ है अगले कुछ सालों के लिए। गूगल ने इनफैक्ट एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, सन कैचर, जिसके जरिए वो लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा सेंटर्स बनाएगा ताकि डायरेक्ट सनलाइट का इस्तेमाल करके वो डेटा प्रोसेसिंग कर सके। अब समझने वाली बात यह है कि राजनीति हर देश में इसी तरीके से चलती है। आप अपने देश की महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आप किसी बाहर की ताकत को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो। ट्रंप और नवारो भी शायद यही करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरा बताइए, आपने चैट जीपीटी से लास्ट क्या पूछा था।